हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जीन पियाजे के सिद्धांत को देखने जा रहे हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास हम देखने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीन पियाजे का सिद्धांत। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और ये जो पियाजे की जो थ्योरी है, ये आपके एग्जाम में, चाहे हम सीजी टेट की बात करें, चाहे हम सी टेट की बात करें, या फिर हम किसी भी राज्य की टेट की बात करते हैं, तो हर साल पियाजे की थ्योरी पर क्वेश्चन आते हैं। और न केवल क्वेश्चन आते हैं, बल्कि इनके इस एरिया से, इस फील्ड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब मार्क्स का वेटेज भी सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी साल का अपना क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यदि आप उठा करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पियाजे की थ्योरी से ही पूछे जाते हैं। तो आज का जो ये सेशन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आज के सेशन को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, तो इसका मतलब आपका जो है कम से कम 7 से 8 नंबर बिल्कुल आज की क्लास से पक्का है। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जहां तक मैंने आपको बताया है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ने जा रहे हैं। यदि हम जीन पियाजे की बात करें, तो जीन पियाजे एक कौन है, तो ये स्विट्जरलैंड से है। कहाँ से है? स्विट्जरलैंड से है। ये स्विट्जरलैंड से हैं। और ये थे क्या, तो ये एक मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और ये एक मनोवैज्ञानिक थे, तो हम बोल सकते हैं, जैसे कि ये स्विट्जरलैंड से हैं और एक मनोवैज्ञानिक थे, तो हम बोल सकते हैं कि एक स्विस मनोवैज्ञानिक है ना। जो स्विट्जरलैंड से होता है तो उसको स्विस बोलते हैं। जैसे कि हम इंडिया से हैं तो हमें क्या बोलेंगे, हमें इंडियंस बोला जाता है। तो ये स्विट्जरलैंड से हैं तो इनको क्या बोला जाता है, तो इनको स्विस बोला जाता है। तो ये स्विस मनोवैज्ञानिक है। ठीक, जन्म की यदि हम बात करें, एग्जाम में पूछा गया कहाँ से हैं, तो याद रखना स्विट्जरलैंड से है। जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है 1896 को हुआ, और इनकी जो मृत्यु हुई है 1980 में हुई है। ये इनका ओवरऑल जो इनका पूरा समय अवधि रहा, इनका पूरा कार्यकाल यदि हम बोल सकते हैं तो इस तरीके से रहा, 1896 से 1980। ठीक, इस बीच में जो 1930 को, कब, तो 1930 को जीन पियाजे ने एक पुस्तक लिखी। और वो पुस्तक का नाम क्या था? जीन पियाजे की पुस्तक का क्या नाम था? 1930 में, यानी कि 1930 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था द लैंग्वेज थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये इनकी सर्वप्रथम पुस्तक थी। और जो ये जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे की यदि हम बात करते हैं, तो ये पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर कुछ कहा है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं हम? कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे कि विकास के बहुत सारे चरण होते हैं, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका ही एक अंग है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये जो संज्ञानात्मक विकास होता है, तो ये जीन पियाजे पहले ऐसे व्यक्ति हैं, पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर कुछ कहा है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली आज की क्लास में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन रहा है, ठीक, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि जीन पियाजे हैं कौन, उन्होंने क्या लिखा, किस पर लिखा। अब आइए हम आ जाते हैं जो हमारा जो मेन थ्योरी है। ठीक, तो डॉक्टर जीन पियाजे, जैसा कि मैंने बताया 1896 से 1980 इनका पूरा कार्यकाल रहा है। तो जीन पियाजे थ्योरी हम अभी देखने जा रहे हैं। तो जीन पियाजे कौन है? तो जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव विकास के समस्त पहलुओं को क्रमबद्ध तरीके से उजागर किया, जिसे हम पियाजे थ्योरी एवं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के नाम से भी जानते हैं। यदि पूछा जाता है, देखिए आप देख रहे हैं, यदि पूछा जाता है कि पियाजे का सिद्धांत क्या है, तो पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास पर है।
यदि पूछा गया कि संज्ञानात्मक विकास पर किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है संज्ञानात्मक विकास पर सर्वप्रथम लिखने वाले कौन है, तो पियाजे ही है। और एग्जाम में ये पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है, कि संज्ञानात्मक विकास पर किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है जीन पियाजे ने लिखा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि मानव विकास के समस्त पहलुओं को इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से उजागर करने की कोशिश की है, जिसे ही हम पियाजे का सिद्धांत या फिर पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि बालक का संज्ञानात्मक विकास, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं, तो बालक का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है और उसके विकास में क्या क्या स्तर हैं, ठीक है, कि होता कैसे है और स्तर कौन कौन से हैं, ये इन्होंने अपने इस सिद्धांत में बताया है। बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, कैसे इन्होंने बताया, कैसे होता है एवं स्तर क्या है, ये इन्होंने अपने इस सिद्धांत में विकासात्मक विकास में इन्होंने बताया है। समझ में आया। अब आ जाओ, हमारे मन में प्रश्न उठना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास पर इन्होंने लिखा तो है, लेकिन आखिरकार ये संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। तो आइए हम देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास से उनका आशय क्या था, तो उनका आशय बौद्धिक विकास से था, बौद्धिक विकास से था, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जीन पियाजे के अनुसार बालक का बौद्धिक विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है। जैसे बच्चा भूख लगने पर रोता है, अर्थात वह अपने भावनात्मक पहलुओं को विभिन्न क्रियाओं के जरिए व्यक्त करता है। वह अपने भावात्मक, बोलिए या भावनात्मक, है ना, वह अपने भावनात्मक पहलुओं को अपनी इंद्रियों, और इंद्रियां जैसे कि क्या है, तो आंख, कान, नाक, जीभ, हाथ, है ना, ये इसको हम बोलते हैं कर्मेंद्रियां। यदि हम इसको, ये लोग क्या करती हैं, यही काम करती हैं। यदि मानव शरीर की हम बात करें तो आंख से हम देख रहे हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं और हाथ से काम करते हैं, यही तो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ठीक। तो उन्होंने क्या बोला कि वह अपने भावनात्मक पहलुओं को अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्रकट करता है, तत्पश्चात वह अपने माता पिता का अनुकरण करता है और उसके बाद वह समाज में आकर सामूहिक क्रियाओं पर बल देता है, जिससे उसके संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है। अब इन्होंने इतने में ही हर चीज समझा दिया कि आखिरकार संज्ञानात्मक विकास है क्या। तो पहले तो आप लोग साथ में बोलिए, भले ही आप देख के बोलिए, लेकिन साथ में बोलिए कि संज्ञानात्मक से जीन पियाजे का आशय क्या था। तो संज्ञानात्मक से जीन पियाजे का आशय है बौद्धिक विकास, यानी कि बुद्धि का विकास। अब बुद्धि का विकास इन्होंने किस तरीके से बताया है, तो इन्होंने बताया है, एक मिनट, है ना, कि बुद्धि का विकास हमारा होता कैसे है। तो इन्होंने क्या बताया कि जैसे कि एक बच्चा होता है, ठीक, और जब बच्चे को भूख लगती है तो वो बच्चा क्या करता है, तो वो बच्चा, जब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोने लगता है, क्या करता है, रोने लगता है। यानी कि वो अपने वो भूख को क्या करता है, जैसे हम छोटे से बच्चे की बात कर रहे हैं ना, तो उसको भूख लगी तो वो रोने लगा, ठीक है, तो वो एक अलग एक क्रिया हो गई। या फिर हम बोल सकते हैं कि बच्चे को जब भूख लगती है तो वो अपने विभिन्न पहलुओं को विभिन्न क्रियाओं के जरिए वो अपने, यानी कि उसके अंदर के जो भाव हैं, उसको वो क्रियाओं के माध्यम से क्या करने की कोशिश करता है, क्रिया के माध्यम से वो उसको जो है व्यक्त करने की कोशिश करता है। और वो व्यक्त आपको पता है कैसे करेंगे हम, तो उसको हम व्यक्त करते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से। याद रखना है ना, बिल्कुल एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी अनावश्यक नहीं बताया जा रहा है, पूरा जो एग्जाम रेलेवेंट पॉइंट है वही आपको बताया जा रहा है। तो बहुत ध्यान से आपको क्लास अटेंड करना है। तो व्यक्त कैसे करते हैं हम, तो व्यक्त हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। यदि बहुत ही छोटा बच्चा है, रोने लगेगा, हाथों तो एकदम झटकने लग जाएगा, है ना, हाथ पैर जो है ऐसे मारने लग जाएगा, यानी कि वो रो रहा है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपनी भावनाओं को अपनी इंद्रियों से ही व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। और उसके पश्चात, ये तो पहला स्टेज, जब
जब हम थोड़े थोड़े बड़े हो गए, फिर हम क्या करेंगे, अपने माता पिता का ना हम अनुकरण करना स्टार्ट कर देते हैं। अनुकरण करना स्टार्ट, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैसे कि हम बात करें कि हम लड़कियां अक्सर क्या करती हैं कि जो उनकी माताएं जो मेकअप करती हैं तो उनको ही लगाने लग जाती हैं। साड़ियां पहन रही हैं तो वो दुपट्टे से ही साड़ियां फिर ओढ़ने लग जाएंगी। तो मतलब ये छोटा सा एग्जाम्पल है, तो वो अनुकरण करने लगते हैं। अब लड़कों में मूंछ आई नहीं रहती, दाढ़ी आई नहीं रहती, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, लेकिन उनको बड़ा शौक हो जाता है दाढ़ी मूंछ का। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत बाकी तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसमें। लेकिन जब थोड़े बच्चे बड़े होने लगते हैं, अब वो क्या करते हैं, वो अनुकरण करना स्टार्ट करते हैं अपने माता पिता का, अपने टीचर्स का भी अनुकरण करते हैं। हमारी टीचर ना ऐसे पढ़ाती है, हमारी टीचर ना ऐसे पढ़ाती है, वो अनुकरण करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, तो वो फिर समाज में आकर सामूहिक क्रियाएं करने लगते हैं। यानी कि अब बच्चा बड़ा हो गया, अब बाहर आ गया, तो आपका मन कर रहा है समाज में, अब आप समाज में आ गए तो आपको समाज के अनुरूप चलना पड़ेगा ना। आपका मन है कि आप चिल्लाओ, तो आप तो बीच में जब चार लोगों के बीच में बैठे हो तो आप तो नहीं चिल्लाओगे ना। गाली गलौज, घर में गाली गलौज कर रहे हैं, बाहर भी जाकर के चार लोगों के बीच में तो आप वैसा नहीं करोगे। फिर वहां पे क्या किया जाएगा, तो सामूहिक समाज में आकर के फिर मानव क्या करता है, तो सामूहिक क्रियाएं करने लगता है। लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ, उसका स्टार्ट कहां से हुआ है, स्टार्ट तो ऐसे हुआ है कि वो इंद्रियों के माध्यम से पहले अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, फिर अनुकरण किया और उसके बाद में सामूहिक क्रियाएं किया, ये होता है। और देखिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि उन्होंने मानव विकास के समस्त पहलुओं को क्रमबद्ध तरीके से उजागर किया है और उन्होंने क्या बताया है कि विकास कैसे होता है और विकास के क्या क्या स्तर होते हैं। ये मैं केवल और केवल अभी इंट्रोडक्शन ही पढ़ाई हूं, लेकिन आइडिया तो हुआ ना आपको कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं। अब आगे आ जाते हैं हम, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास ऐसे पूछा जाएगा तो बिल्कुल याद रखना है ना आपको कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसका है, संज्ञानात्मक विकास किसका है, तो इन्हीं का है। किसका है, जीन पियाजे का है। और इसी वजह से पता है आपको क्या कहा जाता है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पर अपना सिद्धांत दिया है और इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, तो इनको ना विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, याद रखना है ना, पूछ लिया गया कि विकासात्मक मनोविज्ञान, ये मनोवैज्ञानिक थे, तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक, विकासात्मक, विकास और मक तमक है ना, दोनों को अटैच कर दिया गया, तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जो है जीन पियाजे है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, अब आ जाते हैं हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर। तो संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करने से पहले इन्होंने यह परीक्षण सर्वप्रथम अपने बच्चों पर किया, दूसरों पर तो हम बाद में करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्वप्रथम परीक्षण जो है अब सर्वप्रथम अपने बच्चों पर किया और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तनों को समझा, इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग, क्या किया इन्होंने, संज्ञानात्मक विकास को इन्होंने परिभाषित करने के लिए इसका परीक्षण करना है अभी ने। अब परीक्षण इन्होंने स्टार्ट कहां से किया, तो अपने बच्चों से ही स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और उनकी अवस्थाओं में जो परिवर्तन हो रहे थे ना, जैसे कि एकदम छोटे फिर थोड़े बड़े हो रहे हैं, यानी कि 2 साल, फिर उसके बाद में यानी कि 0 से 2 साल, फिर उसके बाद में फिर 6 साल, फिर उसके बाद 7 साल से, इस तरीके से जो अलग अलग जो परिवर्तन हो रहे हैं, अवस्थाओं में जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसको समझा और इसलिए इनकी इस सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी बोला जाता है। याद रहेगा आप लोगों को कि इनके सिद्धांत को और किस नाम से हम जानते हैं, तो जीन पियाजे के सिद्धांत को हम अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, और इन्होंने अपनी अवधारणा संज्ञानात्मक विकास पर दी है। इन्होंने अपनी अवधारणा, इन्होंने यानी कि अपना कॉन्सेप्ट किस पे दिया, संज्ञानात्मक विकास पर दिया है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी बुद्धि का विकास होता है। बौद्धिक, देखिए हमने क्या देखा था, संज्ञानात्मक से उनका आशय क्या था, तो बौद्धिक विकास से था। तो इन्होंने ये जाना अपने बच्चों में, यानी जो अवस्थाओं में जो परिवर्तन होते, तो इन्होंने ये जाना कि अच्छा, बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना, वैसे वैसे बच्चे के बुद्धि का विकास हो रहा है, विकास हो रहा है।
पहले बच्चा सरल चीजों को सीखता है, फिर जैसे जैसे उसकी उम्र और अनुभव बढ़ते हैं फिर वह कठिन कठिन चीजों को सीखने लगता है। जैसे कि हम मान करके चलते हैं, स्कूल में हम गए तो पहले ABCD पढ़ाया गया हमें, फिर एप्पल पढ़ाया गया हमें, फिर उसके बाद हमें ना पूरा सेंटेंस पढ़ाने लग गए। सेंटेंस के बाद में हमें क्या देने लग गए, फिर पोयम वोयम। यहाँ पे भी हमने पोयम स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हमें समझ में कुछ आता नहीं था, ट्विंकल ट्विंकल रट लिया, लेकिन हालांकि उस समय केवल रटा ही हुआ था, समझ में आया नहीं हमें, है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे हमें चीजें समझ में आने लगती कि अच्छा ये सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं, सेंटेंस ऐसे होते हैं, है ना। वह लेकर के आया, क्या लेकर के आया, आम लेकर के आया। इस तरीके से हमने सभी चीजों को पढ़ा। तो हम पहले सीखते क्या है, तो हम आसान से सीखते हैं। हम 1 2 3 4 पहले सीखे, डायरेक्टली हमने ये सीख लिया क्या कि 22 into 2 कितना होता है, 4 और 4, इतना हमने मतलब कि पहले से ही हम मल्टीप्लिकेशन जान गए क्या, तो नहीं, पहले हम 1 2 3 4 सीख रहे थे। फिर उसके बाद 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14 ऐसे पढ़ाया जाता है स्कूलों में। फिर उसके बाद में हमने पूरी गिनतियां सीखी, फिर गिनती के साथ में धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया कि एडिशन कैसे होता है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन क्या कैसे होता है, फिर जाकर के हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा और डिवीजन सीखा है। और अब फिर उसके बाद में और बहुत बड़े बड़े अब हम कॉन्सेप्ट्स, यानी कि अब जो धीरे धीरे इतने सारे, मतलब कि हर एक क्लास, अपनी क्लास को याद करो ना कि आपने किस तरीके से अलग क्लास में अलग अलग चीजें आपने सीखी हैं। समझ में आया। तो जीन पियाजे का भी कहना वही है कि बच्चा जैसे बढ़ता है तो वैसे ही वैसे उसकी बुद्धि का विकास भी होता जाता है। अब बुद्धि का जब विकास होता है तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चा पहले आसान चीजें करता है। क्या करता है, पहले वो आसान सरल चीजें सीख रहा होता है, और धीरे धीरे जब वो बढ़ता है, पहले आसान सीखता है, सरल चीजें सीखता है, और जब वो बढ़ जाता है, जब वो थोड़ा उम्र बढ़ता है, अनुभव बढ़ते हैं, तब जाकर के वो कठिन चीजें सीखने लगता है। समझ में आया। इन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, इन्होंने अवधारणाएं दी है संज्ञानात्मक विकास पर। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी अवधारणा है संज्ञानात्मक विकास के। संज्ञानात्मक विकास के प्रत्यय, या फिर हम बोल सकते हैं अवधारणाएं, इसको क्या बोल सकते हैं, अवधारणा। अवधारणा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या क्या है, आइए देखते हैं। तो पहली बात आती है कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, तो अनुकूलन। ये अनुकूलन क्या है, तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जो वातावरण है उसके अनुसार ही हम ढल जाए तो हम बोलेंगे अनुकूल, हम अनुकूल हो रहे हैं। तो अनुकूलन क्या है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, अनुकूलन हुआ पहला स्टेज, पहला कॉन्सेप्ट हुआ किसका, संज्ञानात्मक विकास का। फिर क्या है, समायोजन। याद रखना एग्जाम में पूछा गया है ना। मैं फिर आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि कहाँ पे किस तरीके से पूछा गया। जितनी चीजें आज की क्लास में मैं पढ़ाने जा रही हूँ सभी हर एक साल इसी तरीके से क्वेश्चन आए। हर एक साल की बात बता रही हूँ, एक साल की बात नहीं बता रही हूँ, हर एक साल इसी तरीके से क्वेश्चन आए। अनुकूलन, अनुकूलन मतलब आप समझ गए क्या होता है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। ठीक। समायोजन क्या होता है, तो पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके, जो आपको पहले से जो ज्ञान है, जो योजना में है, तो उसमें परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बनाना। क्या याद रखोगे, समायोजन का मतलब क्या होता है, तालमेल बनाना, तालमेल बनाना। ठीक है, याद रहेगा। इसमें क्या है, ढालना। यहाँ पे कैसे याद रखोगे, ढालना। एक एक वर्ड याद रख लो, याद हो जाएगा। जैसे एग्जाम में देखोगे, अच्छा ये लिखा है, इसका मतलब ये होगा। अनुकूलन देखे, तुरंत ढूंढना, वातावरण और ढालना, बस ये दो शब्द ढूंढ लेना है ना। जैसे समायोजन देखना तो तालमेल देखना, तालमेल के साथ में ये देखना पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन किया जाता है। पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन और तालमेल बना लेना। ठीक है। विकेंद्रीकरण की यदि हम बात करते हैं तो विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आता है एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता, या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सोचना कि ये समस्या है तो समाधान ये होना चाहिए।
अब हम मान करके चलते हैं कि ये 4-5 यहाँ पे कितने लोग बैठे, यहाँ पे 6 लोग बैठे और उनको जो है एक प्रश्न दिया गया सब अपने, और बोला गया कि आप लोग जो है आंसर लाना है। अब आप लोग जो भी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर लो, जो भी मेथड आपको अप्लाई करना है। अब जब अप्लाई करना है तो समस्या ये है, यानी कि ये क्वेश्चन है, अब आंसर निकालना है। तो सब अपने अपने तरीके से सॉल्व कर लिए। कोई 22 + 2 + 3 प्लस, ये नहीं, 1 मिनट है ना, इसको मिटा दे तो फिर समझाओ, +5, इसको जो है अब बोला गया कि आप इसको ऐड करो। कोई व्यक्ति क्या करेगा, सबको एक साथ ऐड कर देगा। कोई व्यक्ति क्या करेगा, 22 + 2 आंसर निकाला, अच्छा यहाँ पे 4 आएगा, फिर उसके बाद में 3 करेंगे, फिर यहाँ पे जो है 7 आएगा, 2 आएगा। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, एक साथ ही कर दिया है, यानी कि समस्या आंसर सबका वही आने वाला है, लेकिन सब कोई अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। तो देखिए विकेंद्रीकरण में आपको समझना क्या है कि एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता, समस्या एक ही है लेकिन अलग अलग रूप में हमें समझ में आ रही है वो। और या फिर हम बोल सकते हैं कि समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सोचना है, कि ये समस्या और ये समाधान ये होगा, अलग अलग तरीके से हम सोच रहे हैं, तो वो होता है विकेंद्रीकरण। तो ये क्या है, तो ये हमने देखा कि ये कॉन्सेप्ट से अवधारणाएं हैं किसकी, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की ये अवधारणाएं हैं। कौन कौन सी है साथ में बोलो, कोई बाद में याद नहीं करना है, अभी अभी क्लास में याद करना है आपको चीजें। बताओ क्या होती हैं, तो अनुकूलन होता है, समायोजन होता है और विकेंद्रीकरण होता है। अनुकूलन क्या है, अनुकूलन वातावरण में स्वयं को ढाल लेना। समायोजन क्या होता है कि पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके क्या करना है, तालमेल बना लेना है हमें। फिर विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि जो समस्या समाधान को हम अलग अलग तरीके से सोचेंगे। समझ में आया, इतनी चीजें क्लियर है। आगे का पोर्शन फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टेप्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।